जाना है। तो उस सिलसिले में पहले बैक टू द विलेज प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी गांव में हम सीनियर अधिकारी गए। उसी तरीके से ये जो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम है, इसमें जितनी भी म्यूनसिपल कमेटीज कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स गए हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत पहले तो एक 5 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है। उसके बाद हम ये पूरे जो एक मास्टर प्लान बनाने वाली बात है, तो विभिन्न क्षेत्र जो इम्पॉर्टेंट हमारे टाउन्स के लिए होते हैं, चाहे वो सफाई है, चाहे उसका ब्यूटिफिकेशन है, चाहे वहाँ पर जो आमदनी है, जो फंडिंग का सोर्स बनाना है, या उसकी मोबिलिटी, जो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, स्लम क्लियरेंस की बात है, या जैसे कटरा जैसे टाउन के लिए इसकी ब्रांडिंग की बात है। तो उस सभी मुद्दों के ऊपर जो हमारे यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं उनके साथ डिस्कशन हुआ, जितने काउंसलर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन हुआ, एसडीएम साहब और यहाँ के जो टाउन एरिया कमेटी के ईओ साहब हैं, इन सबके साथ यहाँ पे ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह इसको सेलिब्रेट किया गया। और अभी मॉर्निंग में हम लोगों ने एक वाटर पॉइंट भी इनॉग्रेट किया, जो कि एक प्राइवेट सपोर्ट से और एक अच्छी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डोनेट किया। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा एक फेस्टिवल है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जनता के साथ संपर्क बनाना, जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस को स्पॉट पे डिस्पोज करना, और डिफरेंट टाइप के जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, चाहे वो पासबुक है रेवेन्यू की, चाहे हमारे PMAY के हाउसेज हैं, चाहे फॉर दैट मैटर जितनी भी हमारे सोशल वेलफेयर या एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, या जो मेरा अपना महकमा है जिसमें हम लोग सोलर स्कीमों की बात कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर की, या प्रधानमंत्री जो PM कुसुम स्कीम है जिसमें हम एग्रीकल्चर की बेनिफिट्स की स्कीमें बोल रहे हैं, सभी स्कीमों को पब्लिक तक लेके जाया जाए। और जो आपको पता है कि जैसे हमारा देश है, अभी हम 30% के करीब अर्बनाइजेशन है, अगले 10-15 सालों के अंदर लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो हमारे जो शहर हैं वही हमारी जो उद्योग धंधे को बढ़ाएंगे, वहीं से एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे हमारी ज़्यादा आबादी जो है गाँव से शहरों की तरफ जाएगी, तो हमारे शहर खूबसूरत हों, वेल प्लान्ड हों, और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो एक आम नागरिक की बहुत अच्छी हो, यही ऑब्जेक्टिव। सर, हर डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन की गई है, मगर ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या कोई ऐसा सेल बनाया जाएगा जो उनको बेनिफिशियरी मिल सके उस चीज़ से? जी हाँ, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि आज हम लोग रेवेन्यू की पासबुक्स बांट रहे हैं। ये हम इसीलिए बांट पा रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड को पूरा डिजिटाइज किया गया है। तो अब एक आसामी अपने मोबाइल पे उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा रिकॉर्ड क्या है। अगर उसकी ज़मीन कोई फ़रोख्त कर रहा है तो उसको मैसेज आ जाता है कि भाई ये ज़मीन का आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो उसमें उज़रदारी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पब्लिक को जिस तरह से एम्पावर कर सकती है वो है बात ट्रांसपेरेंसी। जितना भी सरकारी डेटा है, आपने देखा है कि जन भागीदारी स्कीम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब AK मेहता साहब ने डेवलप की, जिसमें जितने भी डेवलपमेंट के काम है, चाहे कोई लेन बन रही है, कोई ड्रेन बन रही है, उस सारे को पब्लिक को डिस्प्ले किया गया है। आज आप जा सकते हैं उस वेबसाइट पे पता कर सकते हैं कि भाई कटरा के अंदर कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट हुई है, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है। इसी तरीके से एक और स्कीम हमारी सरकार लेके आई, जिसको हम कहते हैं RAS सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी भी नागरिक को किसी भी स्कीम को रेट करना है, उसको जैसे मान लीजिए मेरा महकमा कैसा काम कर रहा है, रेवेन्यू किस तरह काम कर रहा है, स्कूल एजुकेशन, वहाँ जाके वो बाकायदा अपना फीडबैक दे सकता है कि मैं इस फैसिलिटी से सेटिस्फाइड हूँ या मुझे इसमें कमी पेशी लग रही है। तो सरकार को मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बेनिफिट्स उठाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक पर्टिकुलर मुहिम है, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने पहले बैक टू द विलेज फर्स्ट किया, तो उसके बाद 4 उसके राउंड कर लिए। इसी तरह माई टाउन माई प्राइड का एक सेकेंड राउंड है। तो जैसे मुझे यहाँ पे कटरा की जिम्मेदारी अगले 3 सालों के लिए मिली है, तो लगातार इस प्रभारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो हमारे बाकी अधिकारियों को लगातार यहाँ आना पड़ेगा। तो हम क्या अभी आज हम लोग यहाँ का टाउन प्लान को स्टडी कर रहे हैं। हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि कटरा की कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारी विभिन्न प्रधानमंत्री स्कीम है, जैसे PMAY है या PM किसान है या PM कुसुम है, इसमें क्या परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। अगर प्रोसीजर में कोई परेशानी है उसको आप सुधारना चाह रहे हैं, हमारी होटलिंग इंडस्ट्री कटरा की है उसको कैसे मदद हो सकती है, कैसे गवर्नमेंट की स्कीमें उन तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जो आज जैसे आपके जो और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पोनी पिट्ठू वाले हैं या छोटे शॉपकीपर्स हैं या जो और दूसरे बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए कैसे गवर्नमेंट बेटर स्कीम बना पाए। तो ये जो सारा जो चिंतन शिविर की तरह जो ये मंथन होगा, इस मंथन से हम लोग कोई 7 प्लान्स बना रहे हैं। वो 7 प्लान्स को बनाने के बाद वो सरकार से शेयर किए जाएंगे। तो वो प्लान जब हाउसिंग डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे तो उसमें मोबिलिटी का प्लान होगा, यहाँ पे रकम कैसे फंडिंग कैसे इंप्रूव की जा सके, यहाँ की सिटी को ब्यूटीफाई कैसे किया जा सके, यहाँ पर साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की मोबिलिटी कैसे की जा सके, जो यहाँ पे कुछ गरीब वर्ग है, स्लम क्लियरेंस कैसे किया जा सके। तो ये सारा जब ये प्लान बन के जाएगा तो उस प्लान को गवर्नमेंट स्टडी करके उसमें और राउंड ऑफ फंडिंग करेगी। तो ये जितना भी हम लोगों ने जो इंटरेक्शन किया है और जो पब्लिक के साथ बातचीत हुई है, ये एक परिवार की तरह हम बैठे हैं सारे, और हमने देखा कि किस तरीके से इस टाउन को, कटरा टाउन जो आज एक छोटा टाउन है, हो सकता है आज से 10, 15, 20 साल बाद ये बहुत बड़ा महानगर बने। तो उसको अच्छा खूबसूरत महानगर बनाना है, उसको केओस नहीं करना हमें। सर, तो जिस तरह से अभी 25th ई-गवर्नेंस की